नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि जनरल प्रैक्टिस के दौरान ठंड में कौन कौन सी एंटीबायोटिक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाता है। ये जानकारी इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एजेंसी पर वो कौन सी एंटीबायोटिक हैं जो दिसंबर से लेकर मार्च महीने के बीच में अधिकतर सेल आउट की जाती हैं, और यह आपको एज ए कस्टमर या एज ए व्यूअर जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे का कारण यह है कि ठंड में बुखार, सर्दी, जुकाम, ठंड लगना, इनकी शिकायतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इसमें वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो बेहतर असर करती है और पेशेवर डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन वाली पर्ची पर सजेशन के तौर पर कस्टमर्स को या पेशेंट्स को लिखी जाती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला, जो 1 रुपए से लेकर 5 रुपए की रेंज में मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा, जो 5 रुपए से लेकर 15 रुपए यानी मिड रेंज की एंटीबायोटिक्स। और थर्ड, 20 रुपए से महंगे 40 रुपए 50 रुपए की हाई रेंज की एंटीबायोटिक्स। उसके ऊपर की एंटीबायोटिक्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये रेट कंपनी टू कंपनी वाइज डिफर कर सकता है क्योंकि पॉपुलर कंपनी के रेट अधिक महंगे होते हैं और कुछ जनरल मेडिसिन के सस्ते होते हैं। ये सारी जानकारी हम आगे की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। यह जानकारी मेडिसिन हमें आगे बताएंगे कि कौन सा कब इसका इस्तेमाल किया जाना है। देखिए, सांस संबंधी संक्रमण में यूज होते हैं ये सारे एंटीबायोटिक्स। ब्रोंकाइटिस, साइनटिस और गले के संक्रमण में इन एंटीबायोटिक्स का मैक्सिमम यूज त्वचा के संक्रमण यानी स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। मुहासे में, यौन संक्रमण STDs में किया जाता है। UTIs इन्फेक्शन में भी किया जाता है। जो मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है उसमें भी किया जाता है। आंतों के संक्रमण में भी किया जाता है। बैक्टीरिया के पीछे जो भी होने वाले आपके कारण होते हैं, टाइफाइड वगैरह, इसमें भी किया जाता है। मलेरिया की रोकथाम, क्योंकि ठंड में अधिक मलेरिया लगते हैं, तो मलेरिया की रोकथाम में कौन सा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। आंखों के संक्रमण में, आंखें लाल हो जाती है, इसमें कौन सा दिया जाता है। कभी कभी कानों में भी दर्द होता है या कान में से कुछ पीला पीला निकलने लगता है, इसमें कौन सी दी जाती है एंटीबायोटिक। टाइफाइड और अन्य बुखार के संक्रमण में भी कौन से एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। फोड़े फुंसी से संबंधित बीमारियों में और जो लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं, इसमें कौन से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो ये सारे केस में मैक्सिमम जनरल एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। देखिए, अब हम आते हैं कि सबसे पहले लो बजट एंटीबायोटिक की रेंज में यह बिल्कुल बेहद सेफ और पुराने एंटीबायोटिक की श्रेणी में आते हैं। यानी इनका खोज जनरली 10 या 15 या 20 साल पहले मार्केट में हो चुका है। किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से पहले आप ध्यान रखें, केवल और केवल ये एजुकेशन पर्पस के लिए। आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वाले पर्चे और डॉक्टर की अनुमति के बिना इस एंटीबायोटिक का यूज वीडियो देखकर कतई न करें। तो देखिए, सबसे पहले आता है ओफ्लॉक्सासिन। ये जनरली पीले रंग की स्ट्रिप में होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखें। ये हल्के बुखार, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, UTI इन्फेक्शन के केस में भी दिया जाता है। इसके पॉपुलर ब्रांड्स जो आते हैं, मैनकाइंड फार्मा के द्वारा जेनफ्लॉक्स आता है, मैक्लियार्ड्स फार्मा के थ्रू ओफ्लोमैक आता है, और भी बहुत सारे जनरल ब्रांड्स आते हैं। देखिए, जनरल पर्पज में ओफ्लॉक्सासिन टाइप बहुत सारे आते हैं। ये जनरली 2 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 5 से 6 रुपए की रेंज में आते हैं। इसके बाद आता है लिवोफ्लॉक्सासिन। इसका इस्तेमाल खांसी और जुकाम के दौरान अधिक किया जाता है क्योंकि खांसी के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। बाकी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ओफ्लॉक्सासिन की तरह ही यूज होता है। लिवोफ्लॉक्सासिन IV हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज होता है इन्फेक्शन और स्वेलिंग को कम करने के लिए। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स लिवोजेम, लिवोफ्लॉक्स और जनरल में बहुत सारे आते हैं। ये मैक्सिमम 5 रुपए के से लेकर 7-8 रुपए के रेंज में आ जाते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन, यह शार्ट कोविड के दौरान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, अगर आपको याद होगा, और आज भी यह पॉपुलर श्रेणी में है। यह बॉडी में इचिंग, रैशिंग, बैक्टीरिया को किल करने के लिए बेहतरीन और कारगर एंटीबायोटिक है। इसे इंस्टेंट बैक्टीरिया किलर भी कहा जाता है। यह मार्केट में 2 रुपए से लेकर अधिकतम 5 रुपए की रेंज में आता है। पॉपुलर इसमें आपके जो है वो डॉक्सी 100 होता है, डॉक्सी लैब होता है। एमॉक्सोसिलिन ग्रुप, यह बेहद ही पॉपुलर पीले रंग वाली कैप्सूल की श्रेणी में आता है। गांव देहात साइड में इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह खांसी, सर्दी, जुकाम, फोड़े फुंसी को सुखाने और भी बहुत सारे अच्छे जो तरीके यूज़ किए जाते हैं उसमें इसको दिया जाता है। देखिए, ये एलमॉक्स और एमॉक्सिसिलिन, वाईमाक्स नाम से मार्केट में आता है। ये 3 से 6 रुपए की रेंज में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सिप्रोफ्लॉक्सिन ग्रुप। यह एंटीबायोटिक बेहद सस्ते और मैक्सिमम डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेशन में लिए जाते हैं। इसके पॉपुलर नेम जो सिप्रोबिड होता है, सिफ्रान होता है,
और सिप्लाक्स आता है। यह ओल्ड एज हो चुके लोगों पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि इसको मार्केट में 25 से 30 साल से अधिक हो गए हैं और ये जनरल पर्पज मेडिसिन में यूज किया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडी रेजिस्टेंस ओल्ड एज में इसका वर्किंग रोल बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अब आते हैं मिड कैटेगरी की रेंज में। इसे मिड कैटेगरी की रेंज का मतलब ये हुआ जो 10 रुपए से थोड़े से अधिक रेंज में आते हैं। जैसे सिफेक्सी। सिफेक्सी बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। यह कई प्रकार की बीमारियों में दिया जाता है। जनरली टाइफाइड, सर्दी जुकाम में अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई, वेजाइनल इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज किया जाता है। ये गायनेकोलॉजिस्ट इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करती हैं। पॉपुलर ब्रांड जो होता है जीफी होता है, टैक्सिम होता है और मिलिक्सिम होते हैं। ये 8 से 12 रुपए के रेंज में आ जाते हैं। एजिथ्रोमाइसिन, देखिए इसका भी इस्तेमाल आपको याद होगा तो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा एजिथ्रोमाइसिन शॉर्ट में चल रहा था, क्योंकि कोविड के टाइम इस शॉर्ट की स्टार्ट हो जाने के पीछे यह कारण था कि कोविड को इंस्टेंट किलर कर रहा था। जो उनके वायरस थे, जो कोविड-19 वायरस था, उसको ये कम कर रहा था। बाद में कुछ और हैवी एंटीबायोटिक आए, लेकिन ये उस टाइम में भी बहुत अच्छे तरीके से बिका था। सर्दी जुकाम में टाइफाइड भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 500 और 250 दो वेरिएंट में मार्केट में अवेलेबल होता है, जो मैक्सिमम 3 से 5 दिन तक ही चलाया जाता है। पॉपुलर ब्रांड्स एजिथ्राल, जैथरी और भी आते हैं। ये 8 से 15 रुपए की रेंज में आ जाते हैं। एमाक्सा कैल्मिनिक 625 mg। एमाक्सा कैल्मिनिक यह डॉक्टर का बेहद और पसंदीदा एंटीबायोटिक होता है। देखिए ऑपरेशन केस हो गया, सीजेरियन केस हो गया, फोड़े फुंसी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो गई, कोई भी ऐसी बीमारी हो गई कि जिसमें अंदर बॉडी के अंदर घाव हो गया, इन सब में ये बेहतर तरीके से और इन्फेक्शन में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ये मोस्ट सेलिंग ड्रग की कैटेगरी में भी आता है। और पॉपुलर ब्रांड जो होता है एग्वामेंटिन, क्लेवम हो गया और 2-3 और एंटीबायोटिक्स आते हैं, उस नाम आते हैं। इस कैटेगरी में 15 से 20 रुपए की रेंज में आ जाता है। क्लेथ्रोमाइसिन, यह एजिथ्रोमाइसिन जैसा ही होता है। इसका भी इस्तेमाल कोविड के टाइम में किया गया था, स्पेशली जिनके लंग में इन्फेक्शन हो गया था उसको क्लीन करने में, और यह आज भी चलता है। सर्दी जुकाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। क्लेरिबिड नाम से ये आता है मार्केट में। ठीक है। सीफोडाक्सिन का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। ऊपर के जितने भी 2 एंटीबायोटिक उसी की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं। ये सर्दी जुकाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। गायनेकोलॉजिस्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंटरनल ऑर्गन में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रोल प्ले करता है। इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब पेशेंट को प्रॉब्लम थोड़ी अधिक हो, यानी ऊपर के जो भी 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए के रेंज के एंटीबायोटिक्स हैं, उनका अगर वर्किंग रोल कुछ कम होता तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं अब हाई रेंज कैटेगरी में। इसमें जिन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं आप, उनका इस्तेमाल हाईली रिकमेंडेड है कि आप डॉक्टर्स की सुपरविजन में ही करें। सबसे पहले आता है देखिए सिफोरोक्सिम। इसका इस्तेमाल हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी करते हैं, क्योंकि ये गले, नाक, सांस संबंधित टिश्यू या कहीं कुछ कट गया हो या जिसे हम पीप मवाद कहते हैं वो भर गया हो, तो उस कट को सुखाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा डॉक्टर की सुपरविजन में करें, क्योंकि बेहद रिएक्टिव एंटीबायोटिक होता है। पॉपुलर ब्रांड होता है सेप्टम हो गया, जीफू हो गया, सिटिल हो गया। ठीक है। अगला आता है सिफोरोक्सिम सीवी यानी सिफोरोक्साइन कैल्मिनिक एसिड। ये भी ऊपर के एंटीबायोटिक की कैटेगरी में होता है। उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन होता है। इसका इस्तेमाल अधिकतम सर्जरी के दौरान जो भी संक्रमण हो जाते हैं, जो स्ट्रेचेज, जो टाँके होते हैं, उनको सुखाने में किया जाता है। जहाँ नर्म ऊतक हो गया या बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया किलिंग करना हुआ या लंबा घाव हो गया, उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीपोडाक्सिम सी, इसका भी इस्तेमाल बैक्टीरियल संक्रमण में भी किया जाता है, क्योंकि ये कान, आँख, नाक, साइनस की प्रॉब्लम में किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं। देखिए इन दवाओं का इस्तेमाल एक्सट्रीम कैटेगरी की कंडीशन में किया जाता है। देखिए नहीं तो हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान हैवी स्टिचिंग लग गया हो, तो उसके कंडीशन में और भी तगड़े एंटीबायोटिक्स आते हैं, इन्हीं के इंजेक्शन आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता हो आपके एरिया में कोई एंटीबायोटिक न यूज होती हो, ये बात जगह जगह के लिए डिफर करता है। वहाँ पर कोई और एंटीबायोटिक चलता हो और यहाँ पे कुछ और एंटीबायोटिक चलता हो, लेकिन लगभग सेम ही चलते हैं। तो ये जानकारी कुछ पॉपुलर एंटीबायोटिक्स के ऊपर थी। अगर आपको किसी के बारे में कोई डिटेल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट 24/7 खुला रहता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है, हमें प्राइवेटली ईमेल भी कर सकता है, वहाँ पर हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। जहाँ तक बने रहने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।